वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने वेब स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उसमें जो है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो आ रही थी, तो मैं ये नोट्स आपको फिर से भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML जिसको बोलते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक है, जो डिस्प्ले कहाँ पर होते हैं, वेब ब्राउजर्स पे। ये ब्राउज़र को बताता है कि किस तरीके से डिस्प्ले करना है टेक्स्ट, पिक्चर्स या लिंक्स स्क्रीन के ऊपर। ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, या फिर जिसके अंदर ऑडियोज, वीडियोस, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको सपोर्ट करती है। आपको HTML जो है, एक और इसकी एडवांटेज है कि हाइपरलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ लिंक करने के लिए हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम लिख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से, जैसे नोटपैड 2। ठीक है, और हम फाइल को सेव कर सकते हैं विद एक्सटेंशन .htm और HTML। ठीक है, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, HTML उसकी हेड और दोनों उसकी बॉडी। एंड उसको लिखने का तरीका क्या है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से, और जब ख़त्म होगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वेब पेजेस बनानी है, जो वेब पेजेस बनाने हैं, या फिर आपको उसके वेब पेजेस के अंदर जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसको ये बताना है कि किस तरीके से टेक्स्ट, पिक्चर्स या लिंक्स को डिस्प्ले करें स्क्रीन पर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं HTML के थ्रू हैं। ये लैंग्वेज इस तरीके की है जो मल्टीमीडिया और डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करती है, और उसके अंदर ऑडियोज, वीडियोस, ग्राफिक, पिक्चर्स सब चीज़ें आ जाती हैं। हाइपर लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जैसे कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ लिंक किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए हम उसमें फाइल को सेव कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंशन .htm और HTML। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, जैसे बोला कि HTML से स्टार्ट करा, हेड और टाइटल। ठीक है, टाइटल में दिया दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, फिर हेड का यहाँ पर ये वाला जो हेड ओपन किया था इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर बॉडी में लिख दिया आई एम राइटिंग माई फर्स्ट पेज, बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और फिर जो HTML स्टार्ट किया था उसको क्लोज किया। यानी कि जो आप कॉल कर रहे हो, HTML हेड या बॉडी, कुछ भी जो आप भी कॉल कर रहे हो, उसको जब आप कॉल करोगे तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, XML टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसकी मदद से यूज़र क्रिएट कर सकता है अपने ओन टेक्स्ट, जिनसे डेटा को स्टोर करा जा सकता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, तो XML टैग्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं हमारे। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अपर केस और लोअर केस से डिफरेंस आता है। ठीक है, और हर टैग में एक कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। अगर आप ओपनिंग टैग यूज़ कर रहे हो तो क्लोजिंग टैग भी होगा। ये डेटा को कैरी करने के लिए यूज़ होता है, ना कि डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। ये चीज़ आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। HTML और XML में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, और अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, तो पता होना चाहिए। ये मत करना, दोनों चीज़ों को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेब पेजेस की। वेब पेजेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पेज होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं HTML के द्वारा। ठीक है, वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। एक वेब पेज से अनदर वेब पेज पे अगर हमें ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्सल मीन्स मूवमेंट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक वेब पेज से अगर हमें दूसरे वेब पेज पे जाना है तो वो किसकी मदद से हम कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स की मदद से। ठीक है, तो हाइपरलिंक्स की मदद से आप उस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद वेब पेजेस का है स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। दो तरह के होते हैं। स्टैटिक में बताता है कि जहाँ भी यूज़र विजिट करेगा वो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करेगा, और इसकी एक्सटेंशन जनरली क्या होती है, .htm और .html एज एक्सटेंशन यूज़ करता है। जबकि डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए जो चेंजिंग कंटेंट है वेब पेज पे,
और बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, PHP, ASP और JSP एज अ एक्सटेंशन जो है .ASP.JSP.PHP एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो जो चेंजेस हो रहे हैं कंटेंट के वेब पेजेस पे, वहाँ पर हम क्या करते यूज़ कर रहे हैं, डायनेमिक वेब पेजिंग। ठीक, बात कर लेते हैं वेब ब्राउज़र की। एक सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए। ये हेल्प करता है यूज़र को कि वो नेविगेट करे तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू और डिस्प्ले करे हमारे वेब पेजेस को। ठीक है, कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, AOL हो गया, वेबकिट हो गया, आइस विसल हो गया। तो ये सारे हमारे जो है वेब पेजेस होते हैं। ठीक, वेब पेजेस आपने बहुत सारे यूज़ भी किए हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं वेब सर्विस की। एक सर्वर जो स्टोर करता है वेब पेजेस को, जब वेब क्लाइंट सेंड करता है कोई रिक्वेस्ट सर्वर को, तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट पे और डिस्प्ले करता है रिक्वेस्टेड वेब पेजेस। ठीक है, तो जो वेब पेजेस उसने मांगे हैं उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे रन करता है और रन कंप्यूटर उस कंप्यूटर पे रन करता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो वेब सर्वर वेट करता है रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, फाइंड करता है डॉक्यूमेंट्स को और जनरेट करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब जब वेब सर्वर वेट करेगा कोई रिक्वेस्ट आएगी, फाइंड डॉक्यूमेंट्स एंड जनरेट इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है, और सेंड बैक कर देगा किसको, ब्राउज़र को जिसने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है। यानी कि वेब सर्वर सर्व करता है उन ब्राउज़र को जिन्होंने कोई पर्टिकुलर वेब सर्वर वेट करता है रिक्वेस्ट के लिए कि वो फाइंड आउट करे वो डॉक्यूमेंट जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो लेना चाहता है। ठीक है, तो सेंड करता है रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र, और वेब सर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये चीज़ है, सेंडिंग और रिसीविंग इस तरीके से होती है। जो पॉपुलर हमारे वेब सर्वर्स हैं वो है जैसे अपाचे हो गया वेब सर्वर, नेटस्केप एंटरप्राइजेस, इस और भी बहुत सारे हैं जो वेब सर्वर्स हैं हम यूज़ करते हैं। बात की जाए वेब 2.0 की, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन का, जहाँ पर बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट से, जैसे जो ब्लॉग्स होते हैं, विकीज होते हैं या वेब एप्लीकेशंस होते हैं। ये ऑफर करता है बहुत ज़्यादा डायनेमिक पेजेस इंस्टेड ऑफ स्टैटिक पेजेस, जिसकी मदद से जो यूज़र है वो क्रिएट कर सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र किसी वर्क डॉक्यूमेंट पे या स्प्रेडशीट पे वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, साथ ही बैकग्राउंड में क्या होता है, कंप्यूटर ये ट्रैक कर सकता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या, वो ये ट्रैक कर सकता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कहाँ कहाँ और क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये काम है वेब 2.0 का, सेकेंड जनरेशन है, और डायनेमिक पेजेस आपको प्रोवाइड करा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। जो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे वेब 2.0 के इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। मल्टीटास्किंग प्रोवाइड कराता है, कंपेरेटिव लेस एक्सपेंसिव होता है, और डायनेमिक पेजेस प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज़ रेडिली शेयर्ड, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ डेटा क्या होता है, उसको हम कभी भी किसी भी टाइम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वेब 2.0। एप्लीकेशन क्या है सपोर्टेड जो करता है वेब 2.0, ब्लॉगिंग, एडवांस्ड गेमिंग, सोशल बुक मार्किंग या इंटरेक्टिव इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरीज, ये सारी एप्लीकेशंस हमारी सपोर्टेड करता है वेब 2.0। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल प्रोसेसर्स की। प्रोसेसर्स जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, वेदर इट इज़ अ डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल, सभी के लिए हमें एक मोबाइल प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमें एक तरीके से क्या प्रोसेसर क्या करेगा कि हमें जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए या एप्लीकेशन को रन कराने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे को क्या रिक्वायरमेंट होती है, मोबाइल प्रोसेसर्स की। ठीक है, तो अभी एक आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, US बेस्ड कंपनी है। ठीक है, वो अपने स्नैपड्रैगन ब्रांड के लिए फेमस है,
जो मार्केटिंग करती है मोबाइल प्रोसेसर्स की या LTE 4G मॉडेम्स की, ठीक है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपने सुना भी होगा, ठीक है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स फ़ोन्स में आते हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद एप्पल मोबाइल प्रोसेसर्स हैं। एप्पल के बारे में मेरे को ये वैसे प्रोसेसर्स पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा आज के डेट में जिसे नहीं पता होगा कि प्रोसेसर्स क्या है, ठीक है। लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट में है। एप्पल मोबाइल प्रोसेसर क्या है? एप्पल कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता माइक्रो प्रोसेसर, वो दूसरी प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे सैमसंग है या TSMC है, इनसे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाता है, जो उसके डिज़ाइन से परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सूट करता है, उसको यूज़ कर लेता है। जैसे एप्पल का एक A/O फ्यूजन होता है, वो लेटेस्ट प्रोसेसर है जो यूज़ किया जा रहा है iPhone 7 और iPhone 7 प्लस में। जो एप्पल की S सीरीज़ वाला प्रोसेसर था, ठीक है, तो वो कभी कहाँ यूज़ हो रहा है, स्मार्ट वॉच में। एप्पल का W सीरीज़ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए, वायरलेस ऑडियो हेडफोन्स जो होते हैं, ठीक है, या एयरपॉड्स जो होते हैं, वहाँ पे एप्पल का W सीरीज़ यूज़ होता है। एप्पल T सीरीज़ कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे टच ID सेंसर से मैकबुक होती है, उनमें हम एप्पल का T सीरीज़ यूज़ करते हैं, ठीक। इंटेल का एटम और कोर M प्रोसेसर, एटम क्या है, एक ब्रांड का नेम है। क्यों? क्योंकि बहुत लो पावर कंज्यूमिंग है, लो कॉस्ट है, 3264 बिट चिप मैन्युफैक्चर्ड की जाती है स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए, ठीक है। तो लेकिन जो अभी इंटेल एटम प्रोसेसर है वो करंटली यूज़ कर रहा है X5 और X7 सीरीज़। ये 64 बिट की क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक है। 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। इंटेल कोर M क्या है, अल्ट्रा लो वोल्टेज माइक्रो प्रोसेसर है, जो अल्ट्रा थिन नोटबुक के लिए या मोबाइल डिवाइसेस के लिए 2-in-1 कन्वर्टेबल्स जो होते हैं ना, उनके लिए हम इंटेल कोर M यूज़ करते हैं। अब NVIDIA टेग्रा स्पेशलाइज इन मेकिंग, वीडिया टेग्रा कहाँ पर यूज़ होता है, स्पेशलाइज इन मेकिंग प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे ग्राफिक गेमिंग यूनिट या मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ये डेवलप करती है चिप्स स्मार्टफोन के लिए, जैसे ट्रांसमिटिंग फैक्स ट्रांसमिट करना है, वॉइस डेटा, टैबलेट्स या मोबाइल डिवाइसेस, तो वहाँ पे हम मीडिया टेग्रा यूज़ करते हैं। मीडिया टेक कहाँ पर यूज़ होता है, एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो प्रोवाइड करा रही है चिप्स मोबाइल डिवाइसेस के लिए, HD TVs के लिए और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। 64 बिट आर्म आर्किटेक्चर पर बनाई जाती है, 3 गीगाहर्ट्ज तक का स्पीड सपोर्ट करती है, ठीक है। ये चीज़ है मीडिया टेक की। अब हाई सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर होता है। तो इस हाई सिलिकॉन कहाँ पर स्पेशलाइज करती है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। तो Kirin 960 लेटेस्ट मॉडल है जो रिलीज़ किया जा रहा है इस सीरीज़ में। वो किस लेटेस्ट मॉडल जो रिलीज़ किया गया है, वो 64 बिट आर्म आर्किटेक्चर पे है ऑन 16nm FinFET टेक्नोलॉजी पे। ये बेसिकली बेटा रटने वाला टॉपिक है, ठीक है, समझने का इसमें कुछ इतना नहीं है। ये चीज़ें आपको जो इसकी फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे कि भाई 64 बिट्स आर्म आर्किटेक्चर है या क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी आर्म आर्किटेक्चर क्या होता है, FinFET टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें जैसे अगर सिलेबस कंप्लीट हमारा हो रहा है उसके बाद हम ये चीज़ें करें तो ठीक है, बट अभी के हिसाब से इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आर्म टेक्नोलॉजी, FinFET टेक्नोलॉजी ये मैं बताऊंगी आपको कि होता क्या है आर्म्स आर्किटेक्चर में, कैसे हम मोबाइल को जनरेट करते हैं, ठीक है, कैसे हमारी चिप प्रोसेस होती है। उसके बाद सैमसंग एक्सिनॉस पता ही है आप लोगों को, प्रोसेसर्स को भी ये भी जो है आर्म आर्किटेक्चर पे ही बनाता है। तो ये प्रोसेसर है कैपेबल करके रन कर सके एट द स्पीड ऑफ 2.3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और इसके अंदर 3D गेमिंग और 4K UHD रिजोल्यूशन जो है सपोर्ट करता है। ई-कॉमर्स आप लोगों को पढ़ाया था, बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन में, बिजनेस टू कस्टमर, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पेमेंट्स ऐप्स और सर्विस क्या होती है, ये बेसिकली हमारे मोबाइल वॉलेट्स होते हैं। बहुत सारी पेमेंट्स ऐप होती हैं मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं, जो एफिशिएंट होती हैं किसी यूज़ के लिए या कन्वीनियंट होती है हैंडल करने के लिए। कुछ वॉलेट्स हैं जो हमारे मार्केट में यूज़ होते हैं, जैसे गूगल वॉलेट, पेटीएम हो गया, मोबीविक हो गया, स्क्वायर वॉलेट हो गया, डुएला, एप्पल पासबुक, पेपल, फ्री चार्ज वॉलेट, ये सारे हमारे पेमेंट्स ऐप्स हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं,
तो इसी के साथ बेटे आपका चैप्टर जो है ये वाला कंप्लीट हो रहा है। ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। ठीक, और अभी टेस्ट वगैरह भी लेने हैं, और ऐसा है कि प्री बोर्ड्स भी आपके हो सकते हैं दिसंबर में, तो उसके लिए पूरी तैयारी करके चलें। अगर आप 8 चैप्टर्स हैं, 8 में से 5 अच्छे से कर पा रहे हैं तो 5 को इतने अच्छे से करें कि उसमें कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन अगर 8 करोगे और कोई भी अच्छे से नहीं हुआ, या आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो 8 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट 5 है और 5 को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यू आर हैविंग 3 मोर की जिन पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि 5 को फिर आप साइड रख दोगे कि एक बार रिवीजन होगा, हो जाएगा आराम से, और 3 के लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए सभी बच्चे अपनी तैयारी करेंगे खूब अच्छे से। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी अभी जो मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो हमारी रह गई हैं वो चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूँगी। हैव अ गुड डे बेटा।